आर्मी चीफ का दौरा कराची, इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सीपा सलाड ने IT सनत के फरोग के इक़दाम पर रोशनी डाली। सीपा सलाड जनरल आसिम मुनीर की कराची के ताजरों से भी मुलाकात। मईशत की बेहतरी में ताज बरादरी के ताउन को सराहा। दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन को भी सराहा। वज़ीर आला सिंध का नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि वसाइल से मालामाल पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। अब कोई मुनिशात बेचने वाला बचेगा, ना ही खरीदने वाला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मुनिशात के ठिकाने खत्म करने का हुक्म। बोले, मुनिशात के खिलाफ किसी किस्म की ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात के भी मुनिशात टेस्ट लिए जाएंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पावर्ड कमेटी के इजलास। सूबों और वफाक में इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील का फैसला। इंसदाद मुनिशात हाई पावर्ड कमेटी का इजलास हर 15 रोज़ में बुलाने की हिदायत। बहाली मराकज़ के लिए महकमा सेहत से मदद लेने का भी फैसला। विफाकी तहकीकाती एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त का मुलजिम गिरफ्तार। जिना अस्पताल को ममनुआ अद्वियात देने का इंकशाफ। FIA ने कश्मीर रोड पर एक घर पर छापा मारा। मुलजिम मासूम अहमद के कब्जे से भारी मिकदार में स्मगल शुदा अद्वियात बरामद। कराची में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। शहर से ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सिंध हुकूमत कराची वालों को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला तकमील के करीब, अगले महीने इफ्तिताह होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेसवे से मुताल्लिक़ अहम इजलास। मुराद अली शाह बोले, अगले महीने पहले मरहले कोरंकी कॉजवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करूँगा। कयूमाबाद ताकाठोर तक आसान और महफूज सफ़र मुमकिन होगा। वज़ीर आला की जाम सादिक पुल पर कनेक्टिविटी के काम को तेज़ करने की हिदायत। मेयर कराची का शहर में पानी बहरान के खात्मे के लिए बड़ा ऐलान। कहा, दिसंबर तक शहर में 29 क्लोरिनेशन सेंटर ऑपरेशनल किए जाएंगे। 4 नए सहूलत सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। लाखों गैलन पानी को ज़ाया होने से बचाना है। लाइन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए धाबजी पर काम जारी है। मुर्तज़ा वहाब ने सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक इदारा स्टैब्लिश हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम सेंटर फॉर रिफॉर्म रिसर्च एंड इनोवेशन है। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतजामिया को मदद मिलेगी कि कैसे अपनी खिदमात को बेहतर बना सकते हैं। जो बार बार आपको पानी से रिलेटेड वाटर बोर्न डिजीज़ की शिकायत होती हैं, उसका अजाला करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है, जो काम मैं देख रहा हूँ, कि दिसंबर तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये 29 क्लोरिनेशन सेंटर्स कराची भर के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का कराची के लिए वाटर सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। IT सेक्टर में डिज़ाइनिंग, असेंबलिंग और पैकेजिंग को तरक्की देने पर भी इत्तफाक। मुराद अली शाह बोले, सिंध हुकूमत IT सेक्टर और सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। IT सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने से लोग खुशहाल होंगे। सनती तरक्की से रोजगार मिलेगा और मईशत मजबूत होगी। ख्वाजा आफ्ताब बोले, IMFC सिंध हुकूमत के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भरपूर मदद करेगी। सिंध में हजारों सरकारी अस्पताल, एक भी हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं। CO हेल्थ केयर कमीशन सिंध का बड़ा इंकशाफ। डॉक्टर एहसन सदीकी बोले, जब तक अस्पताल मयार के मुताबिक नहीं होंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जिना अस्पताल की HR समेत दीगर ज़रूरतें पूरी नहीं। अस्पताल की इंस्पेक्शन 8 माह से चल रही है, मज़ीद 1 साल भी लग सकता है। जिना अस्पताल में हेड काउंट नहीं वो हायर कर सकते हैं, उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, फला स्टे ऑर्डर है, फेडरल गवर्नमेंट का है, IAS का है, ये मसले आपको पता है सारे, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए HR पूरा होना चाहिए। अब इसको मैं ठीक भी नहीं कर सकता और शाहिद रसूल साहब भी नहीं कर सकते।
सिंध में अफसरान की उखाड़ बिछाड़ जारी। 2-19 और 7-17 ग्रेड के सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। डॉक्टर मुबारक जतोई डायरेक्टर मनसूबाबंदी मवेशियों माहीगीरी तैनात। डॉक्टर अख्तर शानी एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल मवेशियों माहीगीरी तैनात। कंवल रहीम को सेक्शन अफसर कानून और इंसाफ पार्लिमानी उमूर लगा दिया गया। रजब अली सांगी और खादिम हुसैन सेक्शन अफसर महकमा सर्विसेज। अब्दुल गफ्फार सोमरू को सेक्शन अफसर महकमा दाखिला तैनात। सेक्शन अफसर शहबाज का तबादला सेक्शन अफसर महकमा सेहत तैनात। मंजूर अली दरस को सेक्शन अफसर बल्दियात और हाउसिंग टाउन प्लानिंग लगा दिया गया। जब काम पूरा करते हैं तो तनख्वाह क्यों काटी जाती है? बल्दियाती मुलाजमीन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी नहीं मिलती। मुकामी महकमा फाइनेंस हमारी तनख्वाह काटता है। महंगाई में कटौती करना जुल्म है। तनख्वाह का सिस्टम ऑनलाइन करने का मुतालबा। हमारे मुलाजमीन अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं, शालती यूनियन के साथ हैं हम। हमारे यहाँ जो है ना कटौती की जा रही है, मुलाजमों को पूरी सैलरी नहीं दी जा रही। अभी तक काफ़ी टाउन में जो सैलरी नहीं हुई है। कौमी इदारा बराए सेहत इत्तफाल में सहूलियात का फुकदान। बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए डॉक्टर्स का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। सिक्योरिटी मसाइल भी हल करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी YDA का कहना था कि तिब्बी अमले पर तशद्दुद को रोकना होगा। यहाँ पर जो एहतजाज करने डॉक्टर्स आए तो बकाया जितना भी बर्डन है वो हमारे वार्ड में खड़े हुए डॉक्टर्स के ऊपर है। तो हम ये चाहते हैं कि अस्पताल को महफूज बनाओ। हमारे ऊपर जो है वो हथियार लेकर लोग खड़े हो जाएंगे, डंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, अस्पताल को हिरासत में लिए होंगे। हमारे पास बच्चों को बेहोशी देने के लिए तक मेडिसिन नहीं है। स्टिच भी बच्चों के फैमिली से मंगाना पड़ते हैं, ग्लव्स तक कभी कभी मंगाने पड़ते हैं। तो जो सर्जरी वो फ्री कराने के लिए आ रहे हैं उसका कॉस्ट उनको यहाँ पे 40 से 50 हज़ार रुपये पड़ जाता है। शहरी आतिशज़दगी की सूरत में फायर ब्रिगेड से रब्ता कैसे करें? KMC फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर के PTCL नंबर B बंद। हुकाम के मुताबिक दोनों हेल्पलाइन नंबर्स मरम्मती काम की वजह से बंद है। सर्विसेज की बहाली के लिए 24 घंटों का वक्त दरकार है। थानों में FIR दर्ज कराना अब होगा आसान। शहरियों को थानों में बेहतर माहौल की फराहमी के लिए एक और कदम। कराची पुलिस की तारीख में पहली मरतबा आवाम के लिए सहूलत मराकज़ बनाने का फैसला। 3 अजला में मॉडल पुलिस स्टेशन और मराकज़ बनाए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी तर्ज पर शहरियों को वन विंडो सहूलियात फराहम होगी। DIG ईस्ट के मुताबिक थानों की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। मॉडल पुलिस स्टेशन 3 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। हम इसको मॉडर्न पुलिस स्टेशन बना रहे हैं जिसमें पब्लिक फैसिलिटेशन जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लेटेस्ट पुलिसिंग गैजेट्स हैं, कमांड कंट्रोल रूम है और बेहतर गाड़ियाँ और बेहतर जो है वो पुलिसिंग का जो हमारा मॉडल है उसको यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडोनेशिया के कौमी दिन पर प्रेस क्लब चौरंगी पर जश्न। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की शानदार आतिशबाजी का भी मुशायरा किया गया। कामरान तिसोरी का सिफारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी जोर। कराची के लिए काम करने पर मेयर मुर्तज़ा वहाब को शाबाश भी दी। बोले, कराची सकाफती एतबार से मकबूल शहर। कराची में गेम्स का मेला सजने की नवीद भी। शहर कायद में आलमी सकाफती मेले का आज तीसरा रोज। कई जुबानों में थिएटर, अदब, मौसीकी और रक्स की महफिल। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। दूसरे रोज ड्रामा रेड रैबिट, वाइट रैबिट पेश। सरमत खोसट और नादिया जमील की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। महकमा स्कूल तालीम के साबिक सेक्शन अफसर पर मुबैना तौर पर करप्शन का इल्ज़ाम। महकमा स्कूल तालीम की तुफैल अहमद सोमरो के खिलाफ फिर तहकीकात। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम मोहम्मद अली सांगी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में सेक्शन अफसर इशफाक अहमद और अमजद अली चांडियो भी शामिल। कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध के तालीमी बोर्ड्स माली बहरान का शिकार। महकमा बोर्ड्स और जामियात ने गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बोर्ड्स और जामियात का बोर्ड चेयरमैन को मरासला। इजाफे खराजात को कंट्रोल करने की हिदायत।
चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट का MD कैट दोबारा लेने का मुतालबा। आफाक अहमद का इंटरबोर्ड में ईमानदार अफसरान की तैनाती का भी मुतालबा। बोले मैट्रिक के बाद मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट में भी तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती हुई। कराची में तालीम की यकसां सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। और एक्सपो सेंटर कराची में मुतबादिल तवानाई से मुतल्लिक नुमाइश का आखिरी रोज। चीन, कोरिया, थाईलैंड समेत 180 गैर मुल्की स्टॉल्स। चीन का शमसी तवानाई से चलने वाला गीजर तवज्जो का मरकज। गीजर में रात को भी पानी गर्म रखने की सलाहियत। इस पे एनर्जी डिपार्टमेंट काम कर रहा है और मैं समझता हूँ जल्द इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सिंध की अपनी कंपनी हो, और क्योंकि सिंध में वैसे ही इतना कोयला है कि बिजली पैदा हो सकती है, विंड कॉरिडोर भी है, तो मैं समझता हूँ इसमें सिंध के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा।